बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आपरम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सारी सृष्टि के स्वामी की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आपरम सभी सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 20वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म से संबंधित बहुत कुछ जानने सीखने और समझने को मिलता है जो हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। तो भाई और बहनों, शुरू करते हैं पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक में आज का वीडियो। आज गुरुदेव ने पारक के अंक की कुछ वाणियों को शामिल किया है। पारक के अंक की वाणी नंबर 61-62। गरीब पीपा धन्ना रैदास थे सदन कसाई कोनी अवगत पूर्ण ब्रह्म को कहा करी अनहोनी। गरीब रंका बंका तिर गए नामा छिपाने है ऊंचे कुल कुकोषणा जहाँ भक्ति नहीं परवे। सरलार्थ, परमात्मा की भक्ति किसी भी जाति व धर्म का स्त्री पुरुष कर सकता है। जो ब्राह्मण लोग ये कहते थे कि शूद्र जाति वाले मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, ग्रंथ को हाथ नहीं लगा सकते, उनके द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण करते हुए कहा है कि नागौर शहर राजस्थान का राजा पीपा सिंह ठाकुर था जो भगत बना। यानी अपने आप को ठाकुर समझने वालों ने भी परमेश्वर जी से दीक्षा ली, भगत बने। यानी क्षत्रिय भी भक्ति कर सकते हैं। राजस्थान प्रदेश में भगत धन्ना था जो जाट जाति से था, भगत बना। भगत रविदास चमार जाति से था जो भगत बना। सदना कसाई का कार्य करता था, ज्ञान हुआ, भगत बना। कसाई भी भक्ति कर सकता है अगर ज्ञान समझ में आए, अपने पापों से यदि प्रायश्चित कर ले तो। पाप करना त्याग दिया, भगत रंका तथा उसकी धर्मपत्नी बंका दोनों भगत बने जो अति निर्धन थे। यानी गरीब से गरीब भी परमात्मा की भक्ति कर सकता है, कोई बाउंडेशन कोई बाधा नहीं है। ये मनुष्य शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, राजा का हो या रंग का, चमार का हो या ब्राह्मण का, ये केवल परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिलता है। कथा सुमरण के अंग की वाणी नंबर 108 के सरलार्थ में है।
जो ऊंचे कुल में जन्मे हैं और परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उस ऊंचे कुल को धिक्कार है। परमात्मा कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म न दीजो, मोहि नीचा ही कुल दीजो। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणिका। गणिका भिलनी पार उतर गई, गर्भ करो मत धन का। यानी हे परमेश्वर, हमें ऐसे कुल में जन्म मत देना जो कुल हमें भक्ति ना करने दे, जो कुल काल प्रेरणा से भक्ति में बाधक है। हमें नीचा ही कुल देना। नीचा कुल का मतलब है हमें भगत परिवार में जन्म देना, ताकि हम तुरंत आपकी शरण में आ जाएं। वाणी नंबर 63-66 का सरलार्थ पहले पांडव यज्ञ के प्रकरण में कर दिया है। वाणी नंबर 67 से 76। गरीब चार वर्ण सट आश्रम, बिडरे दोनों दीन। मुक्ति खेत को छाड़ कर, मगर भय लोलीन। गरीब 9 लाख बोडी बिस्तरी, बटक बीज विस्तार। केशो कल्प कबीर की, दूजा नहीं गवार। गरीब मगर मोती वर्ष ही, बनारस कुछ भ्रांत। काशी पीतल क्या करे, जहां बरसे पार स्वाति। गरीब मगर मेला पूर्ण ब्रह्म स्यों, बनारस बन भील। ज्ञानी ध्यानी संग चले, निंदा करे कुचील। गरीब मुक्ति खेत को तज गए, मगर में दीदार। जुल्हा कबीर मुक्त हुआ, ऊंचा कुल धिक्कार। गरीब चार वर्ण सट आश्रम, कल्प करी दिल माही। काशी तज मगर गए, ते नर मुक्ति न पाई। गरीब मुक्ति भरोसे बूढ़ है, कल्पत है दऊ दीन। सबका सतगुरु कुल धनी, मगर भय लोलीन। गरीब काशी मरे सो भूत होवे, मगर मरे सो प्रेत। ऊंची भूमि कबीर की, पोडे आसन श्वेत। गरीब काशीपुरी कसूर क्या, मगर मुक्ति क्यों होए। जुल्हा शब्द अतीत थे, जाति वर्ण नहीं कोय। गरीब काशीपुरी कसूरियों, मुक्ति होत सब जाति। काशी तज मगर गए, लगी मुक्ति सिर लात। इन वाणियों का संक्षिप्त वर्णन इसी पारक के अंक की वाणी नंबर 28 के सरलार्थ में कर दिया गया है। यानी जाति चाहे कोई भी हो, धर्म चाहे कोई भी हो, यदि उस व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को ज्ञान समझ में आ गया, यदि पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो गई है और यदि आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का क्यों ना हो, उसकी मुक्ति निश्चित है। सरलार्थ जो कहते हैं कि काशी में मरने वाले मुक्ति प्राप्त करते हैं और मगर में मरने वाले नरक जाते हैं, ये गलत है। सबका मालिक कुल धनी यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी मगर से सतलोक गए। भूमि के कारण मुक्ति की इच्छा के भरोसे यानी विश्वास पर जीवन नष्ट कर जाते हैं। पारक के अंक की वाणी नंबर 77 से 84। गरीब मुक्ति खेत मथुरा पूरी, कीन्या कृष्ण किलोल। कंस केश चानोर से, वहां फिरते डामाडोल। गरीब जगन्नाथ जगदीश क, उर्दमुखी है ग्यास। मशकबंदी मंदिर पड़ी, झूठी सकल उपास। गरीब एकादशी अजोग है, एकादश दर है सार। द्वादश दर मध्य मिलाप है, साहिब का दीदार। गरीब महामहात्म नाथ है, ब्रह्म मुहूर्त माही। काशी गया परियाग मध्य, सतगुरु शरणा नाही। गरीब कोटि जतन जीव करत है, दुविधा दीन जाए। साहिब का शरणा नहीं, चाले अपने भाई। गरीब जीव जीवा से ज्यों जड़या, जल कै माही सूक। सतगुरु पुरुष कबीर से, रहे अनंत जुग कूक। गरीब जीव जीवा से ज्यों जड़या, जल से मान्या दोष। सकल अविद्या विष भर्या, अग्नि परे तब पोष। गरीब राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव। भूतो रमे सो भूत है, सुनो संत सुरभेव। सरलार्थ जो कहते हैं कि मथुरा वृंदावन में जाने से मुक्ति होती है, वे सुनो। उसी मथुरा में जहां श्री कृष्ण लीला किया करते थे, आप उस स्थान पर जाने मात्र से मोक्ष मानते हो। उसी मथुरा में कंस, केसी जो राक्षस था तथा चाणूर जो पहलवान था, वो भी रहते थे।
जो श्री कृष्ण जी ने ही मारे थे। इसलिए सत्य साधना करो और जीव कल्याण कराओ, जो यथार्थ मार्ग है। कोई जगन्नाथ के दर्शन करके और एकादशी का व्रत करके मोक्ष मानता है, ये गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। कोई काशी नगर में, कोई गया नगर में जाने से मोक्ष कहते हैं, वे भूल में हैं। यदि पूर्ण सतगुरु की शरण नहीं मिली है तो मोक्ष बिल्कुल नहीं होगा। जब तक तत्वदर्शी सतगुरु नहीं मिलेगा, शंका समाप्त नहीं होगी। सब अपने स्वभाववश भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, जो व्यर्थ है। एक जवासे का पौधा है, वह बारिश के दिनों में यानी जल से सूख जाता है। सब पौधे जल से हरे भरे होते हैं, परंतु जवासा का पौधा जल से नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कर्महीन व्यक्ति सत्य ज्ञान सुनकर जल मरते हैं, झगड़ा करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। अन्य पुण्यात्माएं सत्य ज्ञान सुनकर गदगद होते हैं, कल्याण करवा लेते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 वाला प्रकरण है, जिसमें कहा है कि यानी देवव्रता देवान पितरन यांत्री पितृव्रता भूतानी यांति भूतेजा यांति मद्याजिन अपिमाम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी देवताओं के लोक में जाके उनके नौकर बन जाते हैं, उनके गण बन जाते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को, यानी जो लोग ये श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, ये अपने पितरों के लोक में चले जाते हैं, भूत बन जाते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले भी मुझे प्राप्त होते हैं। गरीब राम रमेशो राम है, देवत रमेशो देव, भूतो रमेशो भूत है, सुनो संत सुरभेव। अर्थात जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वे परमात्मा जैसे गुणों वाला अमर पद प्राप्त करते हैं। अर्थात परमात्मा कबीर जी को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं की भक्ति करते हैं वे देवताओं जैसे गुण वाले हो जाते हैं। जन्म मरण सदा रहता है, सुरग जाते हैं, पुण्यों को खर्च कर पुनः जन्म मरण के चक्कर में गिरते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, पिंडदान करते हैं, अस्थि उठाकर गंगा पर मुक्ति हेतु ले जाते हैं, 13वीं महीना आदि क्रियाक्रम करते हैं, पितर बनते हैं और माँ कष्ट उठाते हैं, फिर नरक में जाते हैं। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगते हैं। वाणी नंबर 85 से 95। ग्रीब कली कली का रस लिया, भवर कमल कुशोंदी, ज्ञान गधेर पर चढ़े पड़े 18 बोधी। ग्रीब जैसी अमरकंद है, कवल केत की बाश, प्राण तजे हरि ना भजे, यो जग गया निराश। ग्रीब माला गिर में गुण कहाँ, भवंग लिपटे आए, शीतल पुण्यों चंदर ज्यों, तपती बुझावे ताही। ग्रीब सलील सलोने संत हैं, 8 कवल समाधि, दिल दर्पण मन मुस्कला, रिंचक नहीं उपाधि। ग्रीब श्वेत वर्ण शुभ रंग है, जहाँ लगाए नैन, दूजे की आशा नहीं, चढ़े रहते हैं गैन। ग्रीब गैन गगन में चढ़ रहे, श्वेत भूमि का भीर, सीप नहीं सायर नहीं, मोती बिन ही नीर। ग्रीब सुरती निशाना नैन में, मन मंजन कर घोटी, नृत्य निरंतर लग रही, करे लाख में चोट। ग्रीब मुकर खुल्या मालिक मिल्या, नैन बैन बिलाश, धरनी चले सेवन भले, चढ़े रहे आकाश। ग्रीब जय कोई रमे सो गगन में, धरनी धरे न पावे, सब ही भूले भरम में, कहाँ रंक कहाँ रावे। ग्रीब कवल कलीधर चोज है, रिम जिम होए, गगन फुहारे छूटे रहे, तहाँ संत मुख धोए। ग्रीब यों है पंथ कबीर का, सतगुरु को शैल, अनंत कोटि कुल पंथ है, कोई न पावे गैल। सरलार्थ जो विकार करते हैं, तरह तरह के गाने बजाने, शराब आदि का नशा करते हैं, पर स्त्री भोग पुरुष करते हैं, पर पुरुष भोग स्त्री करती है, भक्ति करते नहीं, वे उस तरह विकारों के वश होकर फंसकर मर जाते हैं जैसे भंवरा भिन्न भिन्न फूलों का आनंद लेता रहता है, शाम के समय फूल बंद हो जाता है, भंवरा उसमें फंसकर मर जाता है। संतों की संगत करने से जीव को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। जैसे चंदन के पेड़ के तने में शीतलता होती है, सर्प को विष के कारण गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम में चंदन के वृक्ष के तने के चारों ओर सर्प लिपटे रहते हैं। माला गिरे यानी चंदन में शीतल करने का गुण है,
चांद में भी रात्रि में शीतलता का आभास होता है। ऐसे शांत संत हैं जो शरणागत की तपत बुझाते हैं अपने ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से। साधक का ध्यान सदा ऊपर परमात्मा के सुख सागर सतलोक में रहता है। वे पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण नहीं करते, तीर्थों धामों पर नहीं जाते। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जिसको ये सतज्ञान मिल जाता है, सतलोक की जानकारी हो जाती है, फिर उन साधकों का, उन भक्तों का ध्यान सदा सतलोक में रहता है कि मुझे तो यहां से निकलना है, सतलोक जाना है। एक चिंता सी बनी रहती है। फिर वे इस पृथ्वी पर भटकते नहीं फिरते, तीर्थों पर, धामों पर, तीर्थ धामों पर नहीं जाते, सत्य साधना करते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, 2014 बरवाला कांड के बाद, गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद उनका कलयुगी परिवार, उनके दोनों बेटे, गुरुदेव का कलयुगी भाई और जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब तीर्थ धामों पर धक्के खाते फिरते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उन तीर्थ धामों पर भंडारे लगा दिए। आन उपासकों के लिए भंडारे शुरू कर दिए कि आओ आन उपासना करो, हम संत रामपाल जी के नालायक भगत तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था में तत्पर हैं। ये पाखंड पूजा मत छोड़ना, रामलला की मूर्ति के दर्शन करना मत छोड़ना और खाने पीने की चिंता मत करना। हम पृथ्वी के सबसे बड़े महामूर्ख सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं। तो ये तो सतज्ञान मिलने के बाद भी तीर्थों पर धक्के खाते फिर रहे हैं। भक्तों के बेचारों के ज्योति पाठ और दान धर्म का पैसा आन उपासना में भंडारे लगा लगा के बर्बाद कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी का ये पंथ भक्ति मार्ग है। जीव सतलोक की सैल करता है। इसके अतिरिक्त अनेकों पंथ तथा उनके कुल यानी गद्दी परंपरा है। किसी को सतलोक वाली गली अर्थात मार्ग का ज्ञान नहीं। वाणी नंबर 96। गरीब त्रिलोकी का राज सब, जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे नहीं इस नाम से ने। सरलार्थ, यदि कोई सत्य साधना परमपिता परमेश्वर कबीर जी की नहीं करता है, यदि उस जीव को 3 लोक का राज्य मिल जाए तो उसे चाहे लाख बार बधाई दी जाए, नरक में जाएगा, उसका भविष्य अंधकारमय है। वाणी नंबर 97। गरीब रत्न जड़ाऊ मंदिर है, लख जो जन स्थान, साकट सगाना भेटिए, जय हो इंद्र समान। सरलार्थ, जो रिश्तेदार साकट है यानी नास्तिक है, उसका 1 लाख योजन में यानी पृथ्वी का मालिक क्यों ना हो, उसके महलों में रतन जड़े हों, चाहे वह स्वर्ग के राजा इंद्र जैसा ऐश्वर्यवान हो, वह सगा रिश्तेदार कभी ना मिले जो परमात्मा से दूर है। उसके प्रभाव में आकर कच्चा भगत भक्ति त्याग कर नरक का भागी बन जाता है। गरीब संख कल्प जुग जीवना, ततना दर्शा रिंच, आन उपासना करते हैं ज्ञान ध्यान पर पंच। गरीब मारकंड की उम्र है, रब में जुड़ा नातार, पी व्रत से खाली गए साहिब के दरबार। सरलार्थ, यदि कोई संख कल्प तक जीवित रहे, ज्ञान जरा सा भी नहीं है, तत्व ज्ञानहीन है, सत्य भक्ति से वंचित है, तो वह लंबा जीवन भी व्यर्थ है। 1 कल्प में 1008 चतुर्युग होते हैं, यानी ब्रह्मा का 1 दिन 1 कल्प कहलाता है। मार्कंडे ऋषि की लंबी आयु थी। यदि मार्कंडे ऋषि जितनी लंबी आयु है, परमात्मा से संपर्क हुआ नहीं यानी सत्य साधना की नहीं तो व्यर्थ है। प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया। तप के बदले 11 अरब वर्ष का राज्य सुख भोगकर परमात्मा के दरबार में खाली होकर गया, नरक में डाला। 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। वाणी नंबर 100 से 107। गरीब कल्प करी करुणामयी, सुपच दिया उपदेश, सतगुरु गोरखनाथ गति, काल करम भयनेश। गरीब सबरी भी भक्ति करी, गौरी के दिल माही, उभय मुहूर्त सक्त दलीप, तीवा संसानाही। गरीब परीक्षित को सुखदेव मिले, 7 बार प्रचार, दुर्वासा भगवान गुरु, लगे कूचों की लार।
गरीब पूर्ण पुरुष कबीर को तारे गीत व्याध कुलहीन, गणिका चढ़ी विमान में महिमा विष्णु लीन। गरीब शंख स्वर्ग से है परे, शंख पतालों सैल, एता बड़ा इलाम है अलफ सिंह रजबैल। गरीब बावन बढ़िया सो देख ले, गजगरा उबरंत, सूक्ष्म रूप कबीर धरे द्रौपदी चीर बडंत। गरीब कबीर पुरुष झिलमिला, उदरे गज अरुग्राह, गगन मंडल से उतरे कीन्या आनि सहाय। गरीब रंकार मुख ऊंचरे, टूटी गज की धीर, सर्वलोक सब ठोर है अवगत अलग कबीर। सरलार्थ, परमात्मा कबीर जी द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रकट थे। तब सुपथ सुदर्शन वाल्मीकि को उपदेश देकर पार किया, गोरखनाथ को भी समझाया। जिन जिन साधकों ने जिस स्तर की साधना तन मन से की तो उनको उस स्तर का लाभ मिला। जैसे बिलनी, गौरी यानी पार्वती तथा सट दिलीप जो दशरथ राजा का पिता था, रामचंद्र का दादा था, उसको पता चला कि मेरी केवल 2 मुहूर्त आयु शेष है। उसने 2 मुहूर्त सच्ची लगन से सच्ची तड़प से साधना की तो स्वर्ग गया। इस प्रकार सबरी, भिलनी, पार्वती तथा सट दिलीप ने जैसी भक्ति की वैसा फल मिला, तीनों को कोई शंका नहीं। राजा परीक्षित को 7 दिन सुखदेव ऋषि ने भागवत सुधा सागर सुनाई थी। स्वर्ग तक गए। दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। वे स्वर्ग में तो चले गए, वहां उर्वशी की दूधी यानी स्तन को भंवरा बनकर अश्लील हरकत करके काट लिया। यानी यहां तो कितना बड़ा ब्रह्मचारी साधु महात्मा बन के चला गया, श्री कृष्ण जी का गुरु कहला के चला गया, और ऊपर स्वर्ग में जाके क्या बकवाद की, वही विषय वासना। अपना धर्म नष्ट कर दिया, चोरी और सीना जोरी। उस नर्तका को भंवरे के काटने का दर्द हुआ, हाथ से भुंड को दूर फेंका तो स्वर्ग की धरती पर पटाख से गिरा, तो अपनी बेइज्जती मानकर उर्वशी यानी स्वर्ग की अप्सरा को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर गधी बनेगी। यानी यहां से ऊपर चला गया स्वर्ग में। और स्वर्ग में गुरुदेव कहते हैं वहां तो बकवाद है, वैश्यावर्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो भक्ति आपने यहाँ की, जैसी भी की, उसका आनंद भोगो, फिर वहां पर अपनी भक्ति बर्बाद करो, अपने पुण्य बर्बाद करो। वो तो 7 स्टार होटल है, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो वहां जाने के बाद दुर्वासा ऋषि अन्य ऋषियों के साथ, देवताओं के साथ बैठकर उर्वशी का डांस देख रहा था। अर्धनग्न होकर लड़कियां वहां नाचती हैं, जैसे यहाँ पर बारों में, क्लबों में लड़कियां नाचती है पैसों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए। ऐसे ही वहां पर बकवाद है। उर्वशी नाच रही थी वहां पर अर्धनग्न होके। दुर्वासा ऋषि के मन में काल प्रेरणा से विषय वासना जागृत हो गई। उसने भंवरे का रूप बनाया और उस लड़की के स्तन को काट लिया, दूधी को काट लिया उसने। अब भाई और बहनों, नॉर्मल सी बात है, कहीं भी अगर कोई मक्खी मच्छर लड़ेगा तो हाथ तो मारेंगे हम। तो ऐसे ही उस उर्वशी ने ऐसे हाथ मारा तो दुर्वासा के लगी और दुर्वासा नीचे जमीन पर पटाख से पड़ा। अब बाकी सब लोग वहां बैठे थे, सब लोग जानते थे कि ये दुर्वासा ऋषि है, इसकी सीट खाली है और ये बकवाद करने गया है। तो जैसे दुर्वासा नीचे गिरा पटाख से, उसी समय सारे हंसने लग गए और दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि मैं तेरे साथ में मिलन करना चाहता था, शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन तूने मुझे अस्वीकार कर दिया। तो श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पे जाके गधी बनेगी। उस नाचने वाली को भंवरे के काटने का दर्द हुआ, हाथ से भुंड को दूर फेंका तो स्वर्ग की धरती पर पटाख से गिरा। तो अपनी बेइज्जती मानकर उर्वशी यानी स्वर्ग की अप्सरा को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर गधी बनेगी। इतना दुष्ट था दुर्वासा और ऋषि की पदवी प्राप्त था। श्राप देने का उद्देश्य यह था कि तूने मेरे से तो मिलन किया नहीं, अब गधी बनेगी और गधों से मिलन किया करेगी, तब तेरी इज्जत कहां जाएगी जो तूने मुझे नकार दिया। सभा में अपनी बेइज्जती मानकर ऐसा किया। पृथ्वी पर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मचारी बना फिरता था। पृथ्वी पर तो वो दुर्वासा ऋषि ब्रह्मचारी बना फिरता था। स्वर्ग जाकर पकड़ा गया, वहां जाकर उसकी बकवाद सामने आ गई। जो उस उर्वशी को श्राप दिया उसका दंड भी दुर्वासा को मिलेगा। अब देखो क्या कह रहे हैं भाई और बहनों गुरुदेव, कि पृथ्वी पर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मचारी बना फिरता था और स्वर्ग जाकर पकड़ा गया। इसी प्रकार ये हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये बड़े बड़े भगत, परम भगत, कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु,
ये सतलोक आश्रमों में तो एक नंबर के भगत बने फिरते थे। 2014 बरवाला कांड से पहले हर किसी को देवता नजर आते थे, लेकिन जैसे ही बरवाला कांड हुआ, गुरुदेव भगवान ने वो परीक्षा का दौर शुरू किया। आज इन सब की सच्चाई सामने आ गई, सबकी हकीकत सामने आ गई। गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये कोऑर्डिनेटर, दो धेले का ज्ञान नहीं है, दो धेले का गुरुजी का तत्व ज्ञान एक छींट भी इनके हृदय में नहीं समाई, एक छींट भी। और टोटल पिछले 10 वर्षों से इन्होंने गुरुदेव के जेल जाने के बाद परमात्मा की आत्माओं से गुरुदेव के भक्ति विधान और सत्संगों के खिलाफ कर्म करवाए। टोटल तो आश्रम में तो एक नंबर के भगत दिखाई देते थे, लेकिन गुरुदेव के जेल जाने के बाद, जैसे दुर्वासा की हकीकत सामने आई ऊपर जाने के बाद, ऐसे ही बरवाला कांड के बाद आज इन सब का पाखंड, अज्ञान, काला चिट्ठा, कुक्रम पूरे भगत समाज के सामने है। पृथ्वी पर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मचारी बना फिरता था, स्वर्ग जाकर पकड़ा गया। जो उस उर्वशी को श्राप दिया उसका दंड भी दुर्वासा को मिलेगा। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने गिद्ध तथा व्याध को उनकी भक्ति अनुसार लाभ दिया। अब भाई और बहनों, ये कथा दास ने कभी पढ़ी नहीं है, हो सकता है गुरुदेव भगवान ने कभी सत्संगों में जिक्र किया हो, लेकिन अभी तक दास के सामने आई नहीं है, इसलिए अपन कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। कभी गुरुदेव भगवान जब आएंगे अपने मिशन को पूरा करके हिसार जेल से, उसके बाद गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ही क्या है ये कथा गिद्ध और व्याग की, ये उनके मुख से सुनने को मिलेगी। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने गिद्ध तथा व्याग को उसकी भक्ति अनुसार लाभ दिया, गणिका यानी वैश्या का उद्धार किया। बलि राजा की यज्ञ में बावना बने, फिर विशाल रूप किया। गज तथा मगरमच्छ युद्ध कर रहे थे तो उनकी भी गति भक्ति अनुसार की। द्रौपदी का चीर भी परमात्मा कबीर जी ने बढ़ाया। द्रौपदी श्री कृष्ण जी की भगत थी, इसलिए बढ़ाई श्री कृष्ण को मिली। परमात्मा कबीर जी सर्वलोकों में सब स्थानों में विद्यमान है। वाणी नंबर 108 से 111। गरीब 87 छिक गए, साग पत्र किया भेंट, सब साहन पति साह है, कबीर जगत सेठ। गरीब देही माही विदेह है, साहिब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा, शक्ति कै रंग न रूप। गरीब लघु दीर्घ देवा पुरुष, नर जैसा उन्मान, सतगुरु सोई जानिए, मुक्ति करत है प्राण। गरीब शत भक्ति परम पुरुष की, जय कर जाने कोय, सतनाम तारी लगे, दिल दर्पण को धोए। सरलार्थ, जिस समय ऋषि दुर्वासा राजा दुर्योधन की बात मानकर पांडव जो 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उनको श्राप देने के लिए 88,000 साथी ऋषियों को लेकर वन में गए। तब परमात्मा कबीर जी श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु रूप बनाकर पांडवों के डेरे में गए थे। जब दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा ऋषि 88,000 साधु संतों को लेकर जंगल में चला गया पांडवों के पास में, क्योंकि उस समय पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे, उनका लास्ट का वो वर्ष था। और दुर्योधन चाहता था कि मैं दुर्वासा को भेज दूं जंगल में उनके पास में, और पांडव 88,000 साधु संतों को भोजन करवा नहीं पाएंगे, और दुर्वासा एक नंबर का ये क्रोधी आदमी है, ये उनको श्राप दे देगा। तो ये सोचकर दुर्वासा को भेज दिया दुर्योधन ने। अब भाई और बहनों, उधर से द्रौपदी की पुकार पर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान श्री विष्णु का अर्थात श्री कृष्ण जी का रूप बना के आए, क्योंकि द्रौपदी श्री कृष्ण जी की भगत थी। श्री कृष्ण को पांडवों ने गुरु धारण कर रखा था। तो यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान उसी गुरु के रूप में, उसी उसके इष्ट के रूप में उसके पास में पहुंच जाता है, अपने आत्मा के पास में, उसके संकट को देखकर, उसके कष्टों को देखकर। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान पहुंच गए वहां पर द्रौपदी की पुकार पर। तब परमात्मा कबीर जी श्री विष्णु रूप बनाकर पांडवों के डेरे में गए थे। शाग पत्र, बथुए के साग का पत्ता भोजन के पात्र में शेष बचा था, उसको पानी में डालकर घोलकर वह पानी पिया। 88,000 ऋषि दुर्वासा ऋषि समेत इतने छके कि पेट में आफरा आ गया, पेट फूल गया। जैसे गधे लेट लगाते हैं, ऐसे सब ऋषिगण व दुर्वासा ऋषि भोजन हजम करने के लिए लेट लगा रहे थे। जब दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचा 88,000 ऋषियों के साथ में, तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होगी कि ये तो दुर्योधन का सिखाया हुआ आया है और ये तो श्राप देगा।
अगर भोजन नहीं करवाया तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, धर्म संकट में है, हमारी इज्जत आपके हाथ में है। तो द्रौपदी ने कहा कि फिलहाल तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास तो ये पात्र है सूर्य देव का दिया हुआ, और जब तक मैं खाना नहीं खा लेती तब तक चाहे पूरी पृथ्वी भोजन कर ले, इसमें भोजन समाप्त नहीं होता। लेकिन मैं भी भोजन कर चुकी हूं, अब तो ये कल ही काम करेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जैसा भी है अब इज्जत तेरे हाथ में है, तो श्री कृष्ण जी को याद कर। तो उसी समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को याद किया। यानी जब आत्मा पे संकट आता है तो भले ये जुबान से किसी को भी पुकारे, लेकिन वो पुकार परमात्मा के पास जाती है, कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में। अब श्री कृष्ण जी ने कहां आना था बेचारे ने, यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके और वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद मालिक ने कहा कि भाई क्यों याद किया, तेरा पत्र मेरे पास में गया। पत्र यानी तेरी पुकार। हम जब पाठ प्रकाश की वाणियां पढ़ते हैं तो उसमें सारा जिक्र है ये कि भाई तेरी पाती, तेरा पत्र मेरे पास में आया है, यानी तेरी पुकार, तेरी प्रार्थना मेरे पास में आई है, क्या संकट आ गया। तो उन्होंने सारी बात बता दी। तो गुरुदेव भगवान ने श्री कृष्ण रूप में कहा कि भाई पहले मुझे कुछ भोजन कराओ, पहले मुझे भोजन कराओ, तब मैं इन ऋषियों की भूख को शांत करूंगा, इनका पेट भरूंगा। तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान भोजन का ही तो रोड़ा है, अगर भोजन होता तो आपसे प्रार्थना करने की जरूरत ही कहां पड़ती। लेकिन परमात्मा ने कहा कि भैया जो नियम है वो नियम है। ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं अंजल फिर मेटू मुनिजन की तृष्णा। कि पहले मुझे भोग लगाओ, उसके बाद में फिर मैं इन ऋषियों का देखूंगा आगे। तो ये नियम है भाई और बहनों, चाहे 3 लोक के भगवान हो चाहे सतलोक के भगवान हो। परमात्मा कहते हैं देते को हरि देत है जहां तहां से आण, और अण देवा मांगत फिरियो फिर साहिब सुने ना कान। तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान कुछ भी नहीं है, एक साग का जो है पत्ता लगा हुआ है। तो श्री कृष्ण रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के घोल घाल के और मुझे दे। तो परमात्मा ने वो साग पिया, वो पानी पानी घोल के परमात्मा ने वो पिया, भोग लगाया। और जैसे गुरुदेव भगवान ने पानी मिलाकर वो साग पिया, उसी समय 88,000 ऋषि दुर्वासा सबके पेट भर गए, सबके पेट। और जो जो उन्होंने डिमांड की थी, डिमांड भी ऐसी करी थी कि पांडव पूरा ना कर पाए। आज का जमीन में बोया हुआ धान, उसकी चपाती बनाओ, मानसरोवर का जड़ लेके आओ, आज ही के आम हो, यानी आज ही पेड़ लगे, आज ही उसके आम लगे, वो आम खाएं हम। ऐसी ऐसी डिमांड की उसने, ना होने वाली। तो जैसे ही परमात्मा ने भोग लगाया उधर, और गुरुदेव ने कहा कि जा भाई भीम, ऋषि जी को ले आ, सबको भोजन तैयार है। जैसे भीम गया, सारी बात बताई, तो दुर्वासा तो वहां पर गधे की तरह लौट रहे सारे ऋषि महात्मा, पेट उनका भरा हुआ पूरी तरह से। और दुर्वासा ने कहा कि भाई भीम, भोजन का नाम मत ले, उल्टी आने को हो रही है, जो पहले खा लिया वो ही नहीं पचाया जा रहा। और दुर्वासा ने कहा कि आज तुम्हारे घर पे कौन आया है। तो भीम ने कहा कि श्री कृष्ण जी आए। तो दुर्वासा के मुख से परमात्मा ने निकलवा दिया कि राम करे थारे दुश्मन मरियो। अब पांडवों के दुश्मन कौन? दुर्योधन। उल्टा दुर्योधन को श्राप दिलवा दिया परमात्मा ने उसी दुर्वासा ऋषि से, जो आया था पांडवों को श्राप देने के लिए। तो भाई और बहनों, हमने जो शिक्षा लेनी है वो ये है कि पहली बात तो देखो, ये भक्ति का नियम है, विधान है। हमने निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डिमांड के, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार हमने पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद ही भोजन करना होता है। तो आज हमें समझ में आ गया कि वो पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार, भगवानों का भगवान कौन है? कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो हमने इनको भोग की आरती के साथ, क्योंकि हमारे को विधि भी बता रखी है गुरुदेव ने भोग की आरती, और हम सत्सेवक भाई बहन प्रतिदिन जितनी बार भी हमारे घर में भोजन बनता है, नाश्ता बनता है,
हम सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान को चौकी लगाकर, क्योंकि घर घर आसन लग चुके हैं, परमात्मा के बेड लग चुके हैं, गुरु को हमने इष्ट मान लिया है, तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान को भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं। उसके बाद में हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये तो है गीता जी के अनुसार विधान। अब आने वाले समय में क्या होगा, युग परिवर्तन के समय में जब आपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, उस समय यदि अकाल पड़ेगा या अन्य किसी भी प्रकार से कोई दुर्भिक्ष पड़ेगा, अन्न धन की कमी पड़ेगी, तो भाई और बहनों, आप और हमने चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप और हम वर्तमान में शास्त्र अनुकूल साधना जो कर रहे हैं, गुरु को इष्ट मानकर, ये परमेश्वर आप और हमारे लिए कुछ भी कर देगा, ये समर्थ है। हमने अन्न के लिए परेशान नहीं होना, किसी आगे हाथ नहीं फैलाने उस समय भोजन के लिए। भले 2 दिन परमात्मा भूखा रखे, 3 दिन भूखा रखे, वो हमारी परीक्षा होगी। अन्यथा जो परमात्मा साग के पत्ते का भोग लगाकर 88,000 ऋषियों की भूख शांत कर सकता है बिना भोजन खिलाए, तो आप और हमारे लिए क्या नहीं कर सकता परमात्मा। अरे द्रौपदी ने तो खाली एक बार साग का पत्ता घोल के दिया था। यहां तो गुरुदेव भगवान को तीनों समय हलवे राम का भोग लग रहा है, भंडारे का भोग लग रहा है। सभी भाई बहन श्रद्धा से और अपनी हैसियत से बाहर अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो ये परमात्मा आने वाले समय में यदि इस प्रकार का संकट पृथ्वी पर आएगा अन्न का, तो ये परमात्मा आप और हम आत्माओं के लिए क्या नहीं कर देगा। ये परमात्मा हमें भूख ही नहीं लगने देगा। ये तो समर्थ है भाई और बहनों। ये शरीर इस परमेश्वर ने बनाया, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीबदास जाकू कुर्बाना। तो इस परमात्मा को पता है ना किस प्रकार से इस शरीर को जो है वो हैंडल करना, इसको चलाना है। तो हमने इन सब चीजों के लिए चिंता होनी नहीं चाहिए। चाहे दुनिया में अकाल पड़ो, चाहे भूखमरी आओ, चाहे महामारी आओ, हमारा रक्षक हमारा गुरुदेव भगवान है। हमने चिंता केवल भक्ति और मर्यादा की करनी है। 88,000 ऋषि, दुर्वासा ऋषि समेत इतने छके कि पेट में आफरा आ गया। जैसे गधे लेट लगाते हैं, ऐसे सब ऋषिजन व दुर्वासा ऋषि भोजन हजम करने के लिए लेट लगा रहे थे। भोजन का स्वाद बता रहा था कि खीर, हलवा, मांडे, पतली रोटी, फल, मेवे सब छिक छिक कर खाए हैं। कबीर परमेश्वर जगत सेठ है। कौन कबीर परमेश्वर? सतगुरु रामपाल जी भगवान। यानी संसार में सबसे धनी है, सब सा यानी साहूकारों का साहूकार है। परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है, वह निराकार है। परमात्मा नराकार है। नराकार यानी नर आकार, मनुष्य के जैसा है। परमात्मा की शक्ति कण कण में समाई है। परमात्मा छोटा तथा बड़ा जिस भी रूप में है, वह नर जैसे आकार का है। सतगुरु वही है जिसकी बताई साधना से साधक का मोक्ष होता है। सतगुरु कौन है? सतगुरु वही है जिसकी बताई गई साधना से भगत का मोक्ष होता है। यदि कोई मोक्ष चाहता है तो सत्य पुरुष यानी परम दिव्य पुरुष की सत्य भक्ति शास्त्रों में वर्णित करे। यदि जो कोई सत्य साधना का ज्ञान रखता है तो परम पुरुष की भक्ति करो। सत्य नाम के सुमरण में लगन लगाकर सुमरण करके दिल के दर्पण यानी अंतःकरण को साफ करें। वाणी नंबर 112 से 113। गरीब शिव का गण सेवन कर, मुर्ग लील तिस नाम, बहु उत्पात करत है पल पल आठों याम। गरीब सिद्धि शक्ति दिखाए कर, कोटि नगर नष्ट कर देत, क्रंच नाम एक संत की लगी तास कै फेट। सरलार्थ, काल द्वारा भ्रमित साधक शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं जिससे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनसे चमत्कार दिखाकर जनता में प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। सिद्धियों द्वारा हानि करके पूज्य बन जाते हैं। एक साधक शिवजी की साधना करके शिवजी के लोक में गण की उपाधि प्राप्त था। उसने सिद्धि शक्ति से बहुत उत्पात मचा रखा था। उसका मुर्ग लील नाम था। उसने अनेकों नगर सिद्धि से नष्ट कर दिए थे। एक किरंच नाम के संत ने उसकी सिद्धि विद्या काटकर उसे अचेत कर दिया। सचेत होकर क्षमा याचना की। अब ये भी करने वाला परमात्मा ये भाई और बहनों, उस किरंच नाम के साधु के रूप में भी ऐसे लोगों को अपनी औकात याद दिलाने वाले भी यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। सहज समाधि कैसे लगती है? पारक के अंक की वाणी नंबर 114 116।
ग्रीब जैसे हाड़ी बीज धुने, पंथी से बतलाए, जामे खंड पड़े नहीं, मुख से बात सुनाए। ग्रीब नटवा की सुरती बांस में, ढोल बोल बोगाज, कमंद चढ़े करुणामयी, कबू न बिगड़े काज। ग्रीब जो धमगृति घात को, देवे तुरंत बताए, जाको हीरा दर्श है, जहां वहां टाकी लाए। सरलार्थ, परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से बताया था। संत गरीबदास जी ने उसे बताया है। परमात्मा कबीर जी का भगत नाम का जाप करे तथा नाम के सुमरण में ध्यान लगाकर सतलोक के सुख को याद करके रह रहकर उसकी प्राप्ति के बाद के आनंद की कल्पना करे। सतलोक के ऊपर ध्यान रहे, सुमरण करे, तब नाम पर ध्यान रहे, इसे सहज समाधि कहते हैं। उदाहरण बताए हैं, किसान हल चलाता हुआ बीज बो रहा होता है। कई किसानों के खेत एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले रास्ते पर होते हैं। किसान बीज भी बो रहा होता है, रास्ते पर चलते पंथी यानी पैदल यात्री से बातें भी कर रहा होता है। बीज के दाने उसी प्रकार जमीन में बो रहा होता है, उसके बीज बोने के ध्यान में कमी नहीं आती। बिना बात करे जिस औसत से दाने छोड़ रहा होता है, यात्री से बातें करते समय भी वह उसी औसत से बीज के दाने छोड़ता रहता है, उसमें अंतर नहीं आता। इसे सहज समाधि कहा जाता है। अन्य उदाहरण नट यानी बाजीगर का बताया है। कबीर परमात्मा की वाणी है कि कबीर जैसे नटनी चढ़े बांस पर, नटवा ढोल बजावे जी, इधर उधर से निगाह बचाकर ध्यान बास में लावे जी। अर्थात नट की पत्नी खेल करते समय लगभग 12-15 फुट लंबे बांस पर बिना जमीन में गाड़े केवल जमीन के ऊपर रखकर उसके ऊपर चढ़ती है, जो महासंतुलन का अनोखा खतरा भरा कर्तव्य होता है। पृथ्वी में गाड़कर भी बांस पर चढ़ना कठिन है, वह तो बिना पृथ्वी में गाड़े उसके ऊपर चढ़कर अंतिम सिरे पर पेट रखकर हाथ से भी बांस को छोड़कर पैर भी सीधे कर लेती है। उसका पति ढोल बजाकर उसके ध्यान को डिगाना चाहता है। दर्शक भी ताली पीट पीट कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं, परंतु नटनी सब ओर से ध्यान हटाकर अपनी सुरती बांस पर रखती है। क्या समझाना चाहते हैं गुरुदेव भगवान हमारे को कि जिस प्रकार वो नटनी अपना कर्तव्य दिखा रही होती है बांस के ऊपर संतुलन बनाकर, अब नीचे उसका जो पति होता है नट, वो ढोल बजाता रहता है जोर जोर से, लेकिन नटनी का ध्यान ढोलक की ओर नहीं जाता। भले उसके कान में आवाज आ रही है, लेकिन उसका ध्यान तो अपने संतुलन पर है। इसी प्रकार जब हम इस भक्ति पर लगेंगे, सत भक्ति पर, तो ये काल उस नट की तरह आप और हमारा ध्यान भटकाएगा, तरह तरह के शोर शराबे करेगा। पड़ोस में किसी की शादी है, डीजे बज रहा है, अचानक से कोई गाड़ी आ गई, उसमें तेज आवाज में गाने चल रहे हैं, अन्य छोटी मोटी कोई परेशानी। तो इस प्रकार ये काल हमारे सामने हमारे उस भक्ति संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। दूसरी तरफ जो दर्शक होते हैं वो उसके कर्तव्य को देखकर तालियां बजाते हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो नटनी प्रशंसा पर ध्यान नहीं देती, वो अपने संतुलन पर ध्यान रखती है। इसी प्रकार हम भगत भाई बहन जैसे भी हैं, यदि हमें कोई डराने का प्रयास करता है, हमें कोई धमकाने का प्रयास करता है, या हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है कि भाई बहुत अच्छा भगत है, सुबह 4 बजे उठ के आरती कर लेता है, मंत्र कर लेता है, भाई 1 नंबर का भगत है, बहुत ज्ञान है इसको, तो हमने किसी की प्रशंसा से अपने भक्ति वाले संतुलन को खोना नहीं है, मान बढ़ाई में नहीं आना है। और यदि हमें कोई लोकलाज में डालकर डराना चाहे, धमकाना चाहे, भक्ति से हमारा ध्यान भटकाना चाहे, तो भी हमने हमारे ध्यान को नहीं भटकाना है। हम सुमरण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कहीं को शोर शराबा हो रहा है, तो हमने उस तरफ ध्यान नहीं देना, हमने अपने सुमरण पर ही ध्यान रखना है। इसको कहते हैं सहज समाधि। दर्शक भी ताली पीट पीट कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं, परंतु नटनी सब ओर से ध्यान हटाकर अपनी सुरती बांस पर रखती है। इसलिए अपना कर्तव्य यानी चमत्कारी अनोखा कार्य करने में सफलता प्राप्त करती है। कहीं कहीं नट यही कर्तव्य दिखाता है, अन्य ढोल जोर जोर से बजाता है, वह भी अपने ध्यान को बांस में एकाग्र करके सफल हो जाता है। इसी प्रकार भगत को नाम के सुमरण में ध्यान एकाग्र करके जाप करना चाहिए। भले ही कोई गाना गा रहा है या गाने की किसी यंत्र में चलाकर ऊंची आवाज से सुन रहा है, भगत का ध्यान उस ओर ना जाए, यह सहज समाधि है।
अन्य उदाहरण दिया है धमगर्ती, पत्थर में हीरे को बताने वाला ध्यान से उस पहाड़ के पास खड़ा हो जाता है जिसमें हीरा है। हीरा पत्थर को चीरकर किस दिशा की ओर चल पड़ता है। धमगिरती ध्यान से उसकी गति यानी मूवमेंट को जानता है। साथ में खड़े व्यक्ति अपनी बातें कर रहे होते हैं परंतु धमगिरती का ध्यान हीरे की चाल पर होता है। धमगिरती बता देता है कि इतनी देर में हीरा इतने फुट तय करेगा, उसी अनुसार पहाड़ को काटा जाता है। उसकी गहराई भी धमगिरती बता देता है। हीरा चलता चलता उस पहाड़ के कटे हुए स्थान यानी खाई में गिर जाता है। हीरे का व्यापारी उसे प्राप्त कर लेता है। भगत को परमात्मा के नाम रूपी हीरे पर निरंतर ध्यान रखकर परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त करना चाहिए। यानी गुरुदेव भगवान का कहने का आशय है कि हम भक्तों ने भले हमारी कोई इज्जत करे, चाहे हमारी कोई बेइज्जती करे या हमें भक्ति में कोई डिस्टर्ब करे, हमने उस तरफ ध्यान नहीं देना है। हमने जैसा भी है अपनी भक्ति, सुमरन, सत्संग, आरती इन्हीं चीजों पर अपना ध्यान लगा के रखना है। सतगुरु की भूमिका, पारक के अंक की वाणी नंबर 117 से 122। गरीब कदली बीच कपूर है, ताही लखे ना कोए, पत्थर घुंगची बरण है, तहां वहां लीजे जोए। गरीब गजमोती मस्तक रहे, घूमे फील हमेश, खान पान चारा नहीं, सुन सतगुरु उपदेश। गरीब जिनकी अजप्पा ध्वनि लगी, तिनका यो ही हवाल, सो राप्ती पुरुष कबीर के, मस्तक जाके लाल। गरीब सीप समुंदर में रहे, बूढ़े सवाती समोए, वहां गजमोती जद भवे, तब चुंबक चिड़िया होए। गरीब चुंबक चिड़िया चंच भरी, डारे नीर बिरोल, जद गजमोती निपजय, रतन भरे चहडोल। गरीब चुंबक तो सतगुरु कहा, स्वाति शिष्य का रूप, बिन सतगुरु निपजय नहीं, राव रंक और भूप। सरलार्थ, इन वाणियों में सतगुरु की भूमिका प्रमाण सहित समझाई है। कहा है कि केले के पेड़ के कोइये, केले का पूरा पेड़ पत्तों से निर्मित है। सबसे ऊपर वाला पत्ता गोलाकार में कीप की तरह ऊपर से चौड़ा गोलाकार, नीचे कम परिधि का होता है, बीच में थोता यानी खाली होता है। उस गोल पत्ते के खाली भाग को कोइया कहते हैं। उसमें स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद गिर जाती है तो उस केले के पत्ते में कपूर बन जाता है। केला शिष्य है, स्वाति सतगुरु का मंत्र जाप है। नाम यदि योग्य शिष्य को दिया जाता है तो उसमें भक्ति रूपी कपूर तैयार होता है, मोक्ष मिलता है। अन्य उदाहरण हाथी का दिया है। कहा है कि हाथी के मस्तिष्क में एक स्थान परमात्मा ने बनाया है। स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद चुंबक नाम की चिड़िया पृथ्वी पर गिरने से पहले अपने मुख में ग्रहण कर लेती है। वह कभी कभी हाथी के मस्तक पर बैठी होती है। उसका स्वभाव है कि बारिश की बूंद को मुख में डालूं, फिर उसका कुछ अंश मुख से नीचे गिर जाता है, वह उस हाथी के मस्तक में बने सुराग में गिर जाता है। ये सुराग हर किसी हाथी के मस्तिष्क में नहीं होता है। परमात्मा ने बताया किसी किसी हाथी के मस्तिष्क में वो छिद्र होता है। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, हर भगत मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता है कि सतगुरु ने सबको नाम दे दिया तो सबका मोक्ष हो जाएगा, सभी अधिकारी हैं। कोई कोई आत्माएं होती हैं जो मोक्ष प्राप्त करती हैं। ये उदाहरण गुरुदेव इसीलिए दे रहे हैं कि हर हाथी के माथे पर मस्तिष्क में वो छेद नहीं होता जो चुंबक नाम की चिड़िया स्वाति नक्षत्र की बूंद को उस छेद में डाल देती है, फिर उसमें मोती बन जाते हैं बहुत सारे। उसका स्वभाव है कि बारिश की बूंद को मुख में डालूं, फिर उसका कुछ अंश मुख से नीचे गिर जाता है, वह उस हाथी के मस्तक में बने सुराग में गिर जाता है। उससे हाथी के माथे में बने सुराग के अंदर मोती बनने लग जाते हैं। जैसे माता का गर्भ का बच्चा बढ़ता है तो माता का पेट भी बढ़ता रहता है, फिर समय आने पर बच्चा सुरक्षित जन्म लेता है। इसी प्रकार हाथी के उस मोती उद्गम सुराग में कई चुंबक चिड़ियां स्वाति की बूंदें डाल देती हैं। हाथी के मस्तक वाले मोती उद्गम स्थान में सैकड़ों मोती तैयार हो जाते हैं। समय पूरा होने पर अपने आप निकलने लगते हैं, ढेर लग जाता है। ये स्थान सब हाथियों में नहीं होता है, वो छिद्र सब हाथियों के मस्तक में नहीं होता। इसी प्रकार हर आत्मा मोक्ष प्राप्ति की अधिकारी नहीं होती है। इसमें हाथी शिष्य है, चुंबक चिड़िया सतगुरु है, स्वाति बूंद नाम है,
जैसे ऐसे सतगुरु रूप चुंबक चिड़िया सच्चे नाम रूपी स्वाति शिष्य के हृदय में डालते हैं, भक्ति तथा मोक्ष रूपी मोती बनते हैं। जिस हाथी के मस्तक के अंदर मोती होते हैं उसे अंदर ही अंदर नशा हो जाता है, वह मस्ती में मतवाला होकर घूमता रहता है, चारा खाना भी छोड़ देता है। जिन भक्तों ने सतगुरु जी से उपदेश सुनकर दीक्षा लेकर सच्चे मन से जपा तो उनकी ऐसी दशा हो जाती है, वे कबीर परमात्मा के हाथी हैं जिनके हृदय में भक्ति रूपी लाल बन जाता है। अर्थात फिर उस भगत को संसार की कोई टेंशन नहीं, वो अपनी भक्ति में मस्त रहता है। उसको लोक लाज मान बढ़ाई राग द्वेष ईर्ष्या से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने सतगुरु की भक्ति में अपना तन मन धन सब लगा देता है। अन्य उदाहरण सीप का दिया है। सीप एक जल की जीव है, समुद्र में रहती है। समुद्र का जल खारा होता है। जिस समय बारिश होने को होती है तब समुद्र का जल अंदर से कुछ गर्म होता है। उस उष्णता से सीप को बेचैनी होती है, वह जल के ऊपर आकर मुख खोल लेती है। यदि उस समय बारिश की बूंदें गिर जाती हैं तो सीप को शांति हो जाती है, अपना मुख बंद कर लेती है। उस जल को जो सीप के मुख में गिरा स्वाति कहते हैं। जिस सीप में स्वाति गिरी उसमें मोती बन जाता है। कुछ समय उपरांत परिपक्व होकर मोती जल में गिर जाता है। इस उदाहरण में सीप तो शिष्य है, स्वाति दीक्षा मंत्र है, बादल सतगुरु है। सीप से मोती अपने आप नहीं निकलता। एक सुकच मीन वह मोती के ऊपर के मांस को खाने के लिए उसको टक्कर मारती है कि इस मांस के अंदर घुसकर खाऊंगी, परंतु वह मांस मात्र प्याज के जाड़े जैसा रक्त वर्ण का होता है। सुकच मछली की टक्कर से मोती सीप से निकल समुद्र में गिर जाती है। यहाँ सुकच मीन तो सार शब्द है, स्वाति सतनाम है। यदि सुकच मीन टक्कर नहीं मारती है तो वह मोती सीप में ही गलकर नष्ट हो जाता है। गरीब सुकच मीन मिलता ना भाई तो स्वाति सीप ए ले जाई। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया है कि यदि सुकच मछली नहीं मिलती तो सीप तथा उसमें गिरी स्वाति व्यर्थ जाती। सुकच मछली सार शब्द जानो। सार शब्द सतनाम के जाप को सफल करता है। सतगुरु सार शब्द देता है। सार शब्द कौन देता है? सतगुरु देता है। अब वर्तमान में कौन दे रहा आप सबको पता है। इसी प्रकार भगत को प्रथम नाम द्वितीय नाम मिल जाए, सार नाम नहीं मिला तो मोक्ष नहीं होगा, वह जीवन व्यर्थ गया, परंतु अगला मनुष्य जन्म स्त्री पुरुष का मिलेगा। उस जन्म में सतगुरु मिले और सब तीनों नाम मिल गए तो मोक्ष हो जाएगा। सतगुरु के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। वाणी नंबर 123 से 125। गरीब अदर सिंहासन गगन में बोरंगी भरिया में, जाका नाम कबीर है सारे सबके काम। गरीब पड़या धनी से काम है, प्रहलाद भक्ति को बूझी, नरसिंह उतरया अरस से किने न समझी गूजी। गरीब नर मृगेश आकार होए कीनी संत सहाय, बालक वेदन जगत गुरु जानत है सब माए। सरलार्थ परमात्मा कबीर जी का अधर यानी ऊपर सतलोक में सिंहासन है, वह सब भक्तों के कार्य सिद्ध करता है। प्रहलाद भगत को धनी यानी परमात्मा से काम पड़ा तो परमात्मा ने उसका कार्य सिद्ध किया। प्रहलाद भगत से पता करो कि कैसी अनहोनी परमात्मा ने की थी। परमात्मा समर्थ कबीर आकाश से उतरा था, हिरण्यकशिपु को मारा था। नर यानी मानव, मृगेश यानी सिंह रूप बनाकर संत प्रहलाद की सहायता की थी। जैसे बच्चा भूखा प्यासा होता है तो उसकी पीड़ा को माता जानती है, दूध जल पिलाती है, ऐसे जगत गुरु अपने शिष्य के कष्ट को जानता है। कौन? जगत गुरु। ऐसे जगत गुरु अपने शिष्य के कष्ट को जानता है, अपने आप कष्ट निवारण कर देता है भक्ति से, उसकी मर्यादा देखकर, उसके भाव देखकर। यानी प्रार्थना लगाने की जरूरत नहीं है जगत गुरु के पास में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ऐसे ही जगत गुरु अपने शिष्य के कष्ट को जानता है, अपने आप कष्ट निवारण कर देता है, उसकी श्रद्धा देखकर, उसकी मर्यादा देखकर, उसकी भक्ति देखकर। वाणी नंबर 126 से 133। गरीब इस मोले के मुल्क में दोनों दिन हमारे, एक बाम एक दाहिने बीच बसे करतार। गरीब करता आप कबीर है, अविनाशी बड़ अल्लाह, राम रहीम करीम है कि जो सुरती निगाह। गरीब नर रूप साहिब धनी, बसे सकल के माही, अनंत कोटि ब्रह्मांड में देखो सब ही ठाई। गरीब घटमट महतत्व में बसे, अचराचर ल्योलीन, चार खानी में खेलता ओ अलय बेदीन। गरीब कौन गड़े कौन फूकिए, चारों दाग दगंत, ओ इनमें आया नहीं पूर्ण ब्रह्म बसंत।
गरीब मात पिता जाके नहीं, नहीं जन्म प्रमाण, यो तो पूर्ण ब्रह्म है करता हंस अमान। गरीब आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, बिचकर झाई कर्म की ताते कई दूर। गरीब परमात्म पूर्ण ब्रह्म है आत्म जीव धर्म में, कल्प रूपी कल में पड़ा जासे लागे क्रम। सरलार्थ, परमात्मा के सब जीव हैं, दोनों धर्म हिंदू तथा मुसलमान हमारे हैं। एक परमात्मा के दाईं ओर जानो, दूसरा बाईं ओर, दोनों के मध्य में परमात्मा निवास करता है। अब देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि दोनों धर्म हिंदू मुसलमान परमात्मा के ही हैं। एक अगर दायां अंग है तो दूसरा बायां अंग है, बीच में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। अब बताओ भाई, परमात्मा तो कह रहे हैं कि दोनों धर्म मेरे ही हैं, मेरे बच्चे हैं। और जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कह रहे थे कि अत्याचार हो रहे हैं, वहां के मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के अपने आप को हिंदू कहने वाले, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले मध्य प्रदेश के मंदसौर में रैलियां निकाल रहे थे, धरने निकाल रहे थे बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ। तो काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने मध्य प्रदेश की संगत को मुसलमानों के विरोध में उस रैली में शामिल कर दिया। अरे भाड़ में जाओ दुनिया, भाड़ में जाओ हिंदू, भाड़ में जाओ मुसलमान। आप और हम कौन हैं? हमारा मकसद क्या है? हम क्यों भक्ति से जुड़े हैं? दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हो, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और तत्वदर्शी संत के शिष्य होने के बावजूद किसी एक धर्म के विरोध में दूसरे धर्म के पक्ष में जाके बैठ गए तुम। धिक्कार है, धिक्कार तुम्हारे ज्ञान को। परमात्मा के सब जीव हैं, दोनों धर्म हिंदू तथा मुसलमान हमारे हैं। एक परमात्मा के दाईं ओर जानो, दूसरा बाईं ओर, दोनों के मध्य में परमात्मा निवास करता है। कबीर जी स्वयं ही सृष्टि के रचयिता हैं। अविनाशी बड़ा अल्लाह परमात्मा है। राम कहो, रहीम कहो, करीम दयालु है, की जो सुरती निगाह ध्यान से देखो, यानी विचार करो। परमात्मा मानव रूप में है, सबका मालिक सर्वव्यापक है। कोई तो मुर्दे को पृथ्वी में गाड़ देता है, कब्र बनाता है, कोई अग्नि में जला देता है। ये सब मुझे यानी कबीर परमेश्वर जी को अच्छा नहीं लगता। पूर्ण मुक्ति प्राप्त करो, वह तो परमात्मा चारों दागों में नहीं आता। एक जमीन में गाड़ते हैं, एक धर्म अग्नि में जला देता है, एक जल प्रवाह कर देता है, एक जंगल में पक्षियों के खाने के लिए डाल देता है। ये चार दाग कहे जाते हैं, परंतु परमात्मा कबीर जी किसी दाग में नहीं आते। वे साक्षात अजर अमर हैं, कबीर जी हैं। परमात्मा के कोई माता पिता नहीं है, उनके जन्म का कहीं पर प्रमाण नहीं है। कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भक्तों को शांति प्रदान करता है। आत्मा तथा परमात्मा की एक जैसी छवि है, बीच में पाप कर्मों की झाई यानी मैल है, इसलिए परमात्मा जीव से दूर कहा जाता है। परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म बताया है, आत्मा जीव धर्म से जन्मती मरती है, इसलिए जीव धर्म में है। वाणी नंबर 134 से 141। गरीब कर्म लगे शिव विष्णु के, भर में तीनों देव, ब्रह्मा जुग 36 लग कछु न पाया भेव। गरीब शिव को ऐसा बर दिया, अपने ही परियाए, भागी फिरती हूँ लोक में, भस्मा गिरी लिए ताय। गरीब विष्णु रूप धरी छल किया, मारे भस्मा भूत, रूप मोहिनी धर लिया, बेगी सिंगारे दूत। गरीब शिव को बिंदु जराइया, कंदर्प किया नाश, फेरी बोरी प्रकाशिया, ऐसी मन की बांश। गरीब लाख लाख जुग तप किया, शिव कंदर्प के हेत, काया माया छोड़ कर ध्यान कवल शिव श्वेत। गरीब फूकिया बिंदु विधान से, बोहर न उग बीज, कला विशंबर नाथ की कहाँ छिपाऊं रीज। गरीब पार्वती पत्नी पल्लक परी, त्रिलोकी का रूप, ऐसी पत्नी छोड़ कर कहाँ चले शिव भूप। गरीब रूप मोहिनी मोइया, शिव से सुमरथ देव, नारद मुनि से को गिणे, मरकट रूप धरेव। वाणी नंबर 134 से 136 का सरलार्थ। सूक्ष्म मन की मार सभी जीवों पर गिरती है। जीव एक समान सूक्ष्म मन के सामने विवश है। जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, तब तक सूक्ष्म मन के सामने विवेक कार्य नहीं करता।
हिंदू धर्म के श्रद्धालु श्री शिव जी को तो सक्षम मानते हैं, सब देवों का देव यानी महादेव मानते हैं। सूक्ष्म मन के कारण वे भी मार खा गए, क्योंकि वे भी जीव संज्ञा में हैं। प्रमाण, जिस समय भस्मासुर ने तप करके भस्म कंडा श्री शिव जी से वचनबद्ध करके ले लिया था, तब भस्मासुर ने शिव से कहा था कि मैं तेरे को भस्म करूंगा, तेरे को मारकर तेरी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब डर के कारण श्री शिव जी भाग लिए। भस्मासुर में भी सिद्धियां थी, वह भी साथ दौड़ा। शिव जी भय के कारण अधिक गति से दौड़ा तथा एक मोड़ पर मुड़ गया। उसी मोड़ पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। कौन थी सुंदर स्त्री? स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस सुंदर स्त्री का रूप बनाया, पार्वती का। उसी मोड़ पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने भस्मासुर की ओर अश्लील दृष्टि से देखा और बोली कि शिव तो आसपास रुकेगा नहीं, जाने दे, आजा मेरे साथ, मौज मस्ती कर ले, मैं तेरा ही इंतजार कर रही हूं। तुम पूर्ण मर्द हो, शक्तिशाली हो। भस्मासुर पर काम वासना का भूत सवार था ही, उसे और क्या चाहिए था। उसी समय रुक गया। युवती ने उसका हाथ पकड़ कर नचाया। गंडस्थ नृत्य करते समय हाथ सिर पर करना होता है। भस्मासुर का भस्म कंडे वाला हाथ भस्मासुर के सिर पर करने को युवती ने कहा कि इस नृत्य में दायां हाथ सिर पर करते हैं, यह नृत्य पूरा करके मिलन करेंगे। ज्यों ही भस्मासुर ने भस्म कंडे वाला हाथ सिर पर किया तो युवती ने बोला, अर्थात परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बोला, भस्म। उसी समय भस्मासुर जलकर नष्ट हो गया। वह युवती भगवान स्वयं ही शिव शंकर की जान की रक्षा के लिए बने थे। भगवान स्वयं ही बने थे। विष्णु को तो फोकट की महिमा मिल गई, परंतु महिमा विष्णु को दी। विष्णु रूप में प्रकट होकर परमात्मा उस भस्म कंडे को लेकर श्री शिव के सामने खड़े हो गए तथा शिव से कहा कि हे शिव, इतने तेज क्यों दौड़ रहे हो? शिव ने सब बात बताई कि आप भी दौड़ जाओ, भस्मासुर मुझे मारने को मेरे पीछे लगा है। तब विष्णु रूपधारी परमात्मा ने कहा कि देख, आपका भस्म कंडा मेरे पास है। शिव ने तुरंत पहचान लिया और रुक कर पूछा कि ये आपको कैसे मिला? विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान ने कहा ये ना पूछ, अपना कंडा लो और घर जाओ। परंतु शिव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उग्र रूप धारण किए भस्मासुर से कैसे ये भस्म कंडा लिया। जिद कर ली। तब परमात्मा ने कहा कि फिर बताऊंगा। इतना कहकर अंतर ध्यान अदृश्य हो गए। शिव कुछ आगे गया तो देखा कि अति सुंदर युवती अर्धनग्न शरीर में मस्ती से एक बाग में टहल रही थी। दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। शिव जी ने इधर उधर देखा और लड़की की ओर मिलन के उद्देश्य से चले। लड़की शिव को देखकर मुस्कुराकर आगे को कुछ तेज चाल से चटक मटक कर चल पड़ी। शिव ने बड़ी मशक्कत करने के बाद लड़की का हाथ पकड़ा। तब तक शिव का वीर्य पतन हो चुका था। उसी समय विष्णु रूप में परमात्मा खड़े थे और कहा कि मैंने भस्मासुर को इस प्रकार वश में करके गंडस्थ नाच नचाकर भस्म किया। तो वो सुंदर स्त्री का रूप जिसको देखकर तीन लोक के स्वामी भगवान शंकर का भी वीर्यपात हो गया, विषय वासना से इतना पागल हो गया। उस सुंदर युवती के रूप को देखकर, रूप किसने बनाया? गुरुदेव भगवान ने। भस्मासुर को सुंदर स्त्री का रूप बनाकर किसने गंडस्थ नाच नचाकर उसको भस्म किया? गुरुदेव भगवान ने। इसलिए भाई और बहनों, दास ने पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था कि भाई और बहनों, आप और हमें तत्व ज्ञान मिल गया है। वैसे तो आप और हमारे पर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, परमात्मा ऐसी कोई गलती हमसे नहीं होने देंगे। फिर भी भाई और बहनों, क्योंकि मन जब तक शरीर है तब तक मन भी हमारे साथ में है, यह हमें भटकाने का प्रयास करेगा और कई बार परमात्मा भी भगत की परीक्षा ले लेता है। तो हमारे सामने यदि ऐसी कोई सुंदर युवती, कोई सुंदर स्त्री अगर कहीं टकरा जाए, मिल जाए, यात्रा करते समय, कहीं आते जाते समय, एकांत में, तो आप और हम भगत भाई बहनों ने उस सुंदरता में केवल अपने गुरुजी का मुख देखना है कि ये मेरे गुरुजी हैं भाई, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और चुपचाप वहां से चलता बने, अपना सुमरण पे ध्यान रखा है। ना सामने से आती हुई का चेहरा देखना है, ना पीछे मुड़कर उसकी पीठ को देखना है। और हमने हर किसी के अंदर अपने परमात्मा को देखना है। और वैसे भी गुरुदेव कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनाश का ये सहज उपाय। बाकी हमने जब इस प्रकार की कोई स्थिति हमारे सामने पैदा हो जाए तो हमने मन में दोष पैदा नहीं करना है। काल तो कोशिश करेगा, मन में उथल पुथल मचेगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान फिर दीवार की तरह सामने खड़ा हो जाएगा एक सेकंड के बाद कि भैया ये काम अपना नहीं है, ये मार्ग अपना नहीं है, अपने को तो सतलोक चलना है। गुरुदेव ने अपने को संत बना दिया, भगत बना दिया।
और ना जाने कितने हमारे पूर्वज जो भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, ऊपर से देवी देवता जो सूक्ष्म रूप में घूमते रहते हैं, क्या पता वो मुझे देख रहे हैं और मेरी हरकत से फिर मेरे गुरु जी के ऊपर हंसेंगे कि ये ज्ञान दिया संत रामपाल जी ने, तत्वज्ञानी संत ने इस भगत को, देख इसकी हरकत देखो इसकी मूर्ख की। तो हमने हर प्रकार से सचेत होकर चलना है। हमारा टारगेट हमारी सुरती सतलोक में, और सतलोक में जाकर हमें जो रूप रंग यौवन सुंदरता मिलेगी, यहां इंद्र की इंद्राणी के पास भी नहीं है, इंद्राणी के पास भी। तो हमने तो अपनी सुरती को वहां टिका के रखना है। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म मन की शक्ति बताई है कि शिव जी की पत्नी पार्वती 3 लोक में अति सुंदर स्त्रियों में से एक थी। अपनी पत्नी को छोड़कर शिव जी ने चंचल माया यानी बद नारी से मिलन सेक्स करने के लिए उसे पकड़ लिया। ये सूक्ष्म मन की उत्पत्ति का उत्पात है। ये सूक्ष्म रूप से काल ऐसे चाल चलता है। वाणी नंबर 137 से 141 का सरलार्थ है। इन्हीं काल प्रेरित आत्माओं ने ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मोहित कर लिया, यानी अपने जाल में फंसा रखा है। शेष यानी अन्य बचे हुए गणेश जी भी स्त्री के संग में रहे। गणेश जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम शुभम यानी शुभ, दूसरे का नाम लाभम यानी लाभ था। शंकर यानी शिव जी की अडिग विचलित न होने वाली समाधि आंतरिक ध्यान लगी थी, जो हमेशा सदा ध्यान में रहते थे। उनको भी मोहिनी अप्सरा स्वर्ग की देवी ने मोहित करके डगमग कर दिया था। तो भाई और बहनों, ये काल का बहुत भयंकर जाल है, और इस जाल से यदि कोई बचा है तो केवल सतगुरु का भगत बचा है। केवल सतगुरु अपने आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्यता से अपने भगत को बचाता है। बाकी भगत अपने स्तर पर चाहे कितनी भक्ति कर ले, कितना कुछ कर ले, अपने स्तर पर वो कुछ नहीं कर सकता। पंखा चाहे लाख रुपए का है, सोने की पंखुड़ियां हैं, जब तक चलाने वाला बटन नहीं दबाएगा तब तक पंखा अपने आप नहीं चलेगा, क्योंकि वो केवल एक यंत्र है, उसको चलाने वाला यंत्री कोई और है। तो हम जीव हैं, हम चाहे कितनी भक्ति कर लें, कितने बड़े अपने आप को भगत समझ लें, हमारा रिमोट हमारे गुरुदेव भगवान के हाथ में है। बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इस पूरी सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हाथ में है। इसलिए हमने गुरुदेव के चरणों में आधीनता के साथ में पड़े रहना है। अगर ऊपर मुंह करके थूकेंगे तो अपने ऊपर ही गिरेगा और हंसी के पात्र भी बनेंगे। तो भाई और बहनों, अपना टारगेट केवल मोक्ष, सतलोक, ये रंग बिरंगी दुनिया, इन विषय वासनाओं के बाग में भंवरे बनकर आप और हम करोड़ों अरबों बार भटक चुके हैं, गधे कुत्ते शुअर बन चुके हैं, अपना अनमोल मनुष्य जीवन न जाने कितने बर्बाद कर चुके हैं। तो ये लास्ट जन्म है, इसको लास्ट ही हमने बनाना है। और इतने सिर हमने इस काल को दे दिए बकवाद करके, अब भक्ति करके ये सिर यानी ये मन अपने गुरु को देंगे। यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। और मन सतगुरु को देने का मतलब है जीवित ही मर जाना। ये लाखों लाखों साल की उम्र प्राप्त करके राजा महाराजा बन के हजारों हजारों स्त्रियों को भोग लिया, देवता बन के अप्सराओं को भोग लिया, क्या मिला याद भी नहीं आज। अब ये 15, 20, 30 साल की उम्र है, अब इसमें क्या सुख भोग लेगा इस गंदे लोक में। तो ये सोचकर हमने सतगुरु के चरणों में पड़े रहना है। जीवित ही मृत बनकर यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर से गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सभी भाई बहन लाइव जुड़िए एक नई वीडियो के साथ में। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।